तो एक बार थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के हिसाब से कैसे हम ये टैरिफ लगाते हैं, और दूसरा किस तरह से ट्रंप इस पे अब एक तरह से अड़ेंगे वो, और वो कहेंगे कि नहीं ये आप 300% लगाएंगे, आप तो जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे। तो दोनों मुद्दे एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए कि 300% टैरिफ का क्या मामला है, तो दर्शकों को एक बार आसानी हो जाएगी समझने में। सर, भारत जो है वो लगभग 17% टैरिफ लगाता है अमेरिकन वस्तुओं पे, जो कि जी इनका जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जी का दावा है कि हम 37.5% तक लगाते थे, वो गलत है। ये सब चीजें सरकार वेरीफाई करेंगी इन सब चीजों को, क्योंकि उन्होंने जी अमेरिका ने कुछ कुछ दावे जो किए हैं गलत किए हैं। अभी आपको बताता हूँ, भारत 1990-91 तक लगभग 125% का टैरिफ लगाता था, ये फैक्ट जी है। जी लेकिन आर्थिक उदारीकरण के पास और 2024 तक हमने उसको कम करके 11.66% ले आया हमने जी इसको। पर जैसा मैंने पहले बताया सर, डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स हमको अलाउ करता है कि बहुत सारे सेक्टर में हम जस्टिफाई करके 300% तक टैक्स लगा सकते हैं। और भारत 150%, 125% और 100% के जो टैरिफ थे, जैसे मैंने कहा, वो 2024 के आसपास हमने कम किया। ये कृषि पदार्थों में नहीं है सर, ये मैं ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि ये कृषि में भी ऑटोमोबाइल 300 लगा सेक्टर में था। सकता हूँ। जी, जी मेनली जी। ऑटोमोबाइल में था, हाँ पेट्रो जो प्रोडक्ट्स जी। थे उसमें था ये। हमने अपनी जी, कार कंपनियों को बचाने के लिए लग्जरी गाड़ियों पे लगाया 125% टैक्स, जो आज भी जी, लगा हुआ है। तो इवन काफी सारी चीजें हैं 150% तक सर। गया था वो। जी। जी तो वो हर गाड़ियों पे वेराई होती है सर, किसी किसी गाड़ियों में हम जी 3 गुना 300% भी लगा सकते हैं। वो तो सरकार के विशेषज्ञ बैठे हैं, वो लोग लगाएंगे। और जी जाहिर सी बात है सर कि हमारे पास हथियार काफी हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम लाचार हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जी उनके देश के राष्ट्रपति हैं, हमारी सरकार हमारे पास है, और हमारे किसानों की हित वो उनको देखनी ही चाहिए, और देखेंगे ही, हमें भरोसा है। क्योंकि उनके सबसे पहले उनके दिमाग में वही है, मक्का और सोयाबीन जो उनका सरप्लस क्रॉप है, जी, वो मक्का, उनको डंप सोयाबीन और करना है कपास। हमारे देश। जी जी। तो ये तो जाहिर तौर पे हमारे मतलब हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर वो आएगा, किसान एक दिन खेती करना छोड़ देगा, तो अगले साल हम कहाँ लाएंगे, हम डिपेंड हो जाएंगे उनके ऊपर। तो ये सर एक बहुत पतली सी लाइन है, बारीक सी, सरकार को देखना है कि वो कैसे उसको जवाब दे। और जाहिर सी बात है, असर तो सर होगा, अगर वो नहीं माने, अड़ के बैठे रहें, तो सरकार मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से उनको अलाउ करेगी। और देखते हैं सर, हमारे पास तो काफी हथियार हैं।